ट्वेल्थ। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आप केमिस्ट्री में यूनिट पढ़ रहे थे आप 7, जिसमें आप पढ़ रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप पढ़ोगे आज ग्रुप 16 एलिमेंट्स, जिसको बोलते हैं कैलगोजेंस। इसमें क्या होता है, फर्स्ट 4 मेंबर्स आर कॉल्ड कैलगोजेंस। जन्स मीनिंग होता है और फॉर्मिंग ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, सिलिमाइड्स एंड टेल्यूराइड्स। एलिमेंट्स जैसे आपका हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरिनियम, पोलोनियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करोगे तो हीलियम 2s2 2p4, अनियन 3s2 3p4, ऑर्गन 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4। तो ऐसे ही करेंगे। और अब क्या आ रहा है आपका मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे मेटेलिक करेक्टर भी इंक्रीज करता है। नॉन मेटेलिक होते हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर, मेटलॉइड होते हैं सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, पोलोनियम क्या होता है, मेटल होता है आपका। डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोवैलेंट एंड आयनिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम। डेंसिटी क्या हो और वे सब क्या होती है, इसकी इंक्रीज करती है ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक। ऑक्सीजन एग्जिस्ट मोस्टली एज डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन जो होते हैं मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल में, जो क्या होते हैं, हेल्ड होते हैं और वीक वंडरवाल्स फोर्सेस, while other exist as polyatomic molecules, for example acid, acid, etc. The bond energy of the oxygen bond, oxygen double bond oxygen, this make the oxygen double bond more than 3 times as strong as the oxygen single bond oxygen. The sulfur bond is the less strong, ये क्या होते हैं, कम strong होते हैं than sulfur bond से. This result in the contained structure of sulfur, this structure. The elements of group 16 have the high ionization energy during generally from oxygen to polonium. Electronegativities decrease with increase with atomic numbers. Usually oxygen exists in the oxidation state of -2. It exhibits positive oxidation state with only fluorine. जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +2 +4 एंड +6 होते हैं। एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन क्या होते हैं, स्मॉल साइज में होते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग। ऑक्सीजन एंड सल्फर में डिफरेंस, ऑक्सीजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में होते हैं 298 केल्विन एंड मोनो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं एसिड फॉर्म, मोनोएटॉमिक्स मतलब ये फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन जो होते हैं 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, ऑक्सीजन एंड O3, और इसके क्या होते हैं, मोनोक्लिनिक, रोम्बिटिक एंड प्लास्टिक सल्फर। और ऑक्सीजन क्या होते हैं, ऑक्सीजन एंड ओजोन आर द वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, सल्फर जो होते हैं पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीजन जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं जनरली आयनिक होते हैं, और मेटेलिक सल्फ्यूरिक की क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, एज वेल एज कोवैलेंट भी होते हैं। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की क्या होते हैं, 4 होते हैं एज इन वाटर में, और मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होते हैं 6 होते हैं। सेलेनियम जो होते हैं एज ए यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फोटो कंडक्टिविटी। टेल्यूरियम, पोलोनियम जो होते हैं हाईली टॉक्सिन होते हैं, जिसमें कलर क्या होते हैं, कलर रेड ग्लास इन ट्रैफिक सिग्नल ड्यू टू द CD एसिकाइडियम सेलेनियम। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी, बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर क्या होती है, वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। सल्फर इज आल्सो वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स स्पेशली एट हाई टेम्परेचर। ईट कंबाइन विद द ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, सभी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं लेकिन नोबल गैसेस के साथ नहीं। नाइट्रोजन, टेल्यूरियम, आयोडीन, प्लेटिनम एंड गोल्ड। द कंपाउंड्स ऑफ सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम आर लेस स्टेबल, क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, क्या फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्राइड्स की। फ्रॉम हाइड्राइड ऑफ द टाइप H2E, तो इसमें क्या होते हैं, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SE, H2ED। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं ग्रुप 16 होते हैं, एंगुलर स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है 104.5 डिग्री का होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड का 92.1 होता है। ट्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये वोलेटिलिटी वाटर की होगी, देन हाइड्रोजन, फिर इधर ये इसकी क्या होती है, पहले इंक्रीज देन डिक्रीज करती है।
एसिडिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं हाइड्राइड्स की, एंड थर्मल स्टेबिलिटी H2O की ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा वाटर की होती है। रिएक्टिविटी रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स किसकी होती है, इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होती है आपकी H2TE की। अदर हाइड्राइड्स जो होते हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर फ्रॉम द पॉलीऑक्साइड्स एंड पॉलीसल्फाइड्स विच आर लेस स्टेबल देन नॉर्मल स्टेबल सॉल्ट्स। ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल सॉल्ट से। जैसे यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO, ये फॉर्मेशन करेगा जो H2SO प्लस सल्फर अनस्टेबल होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इसमें क्या होता है सल्फर फॉर्म ऑफ फ्यू हाइड्रोजन सल्फर पॉलीसल्फाइड्स कॉल्ड द सल्फोनेस। H2S2 जो होती है हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, H2SO3 हाइड्रोजन ट्राइसल्फाइड, H2S5 हाइड्रोजन पेंटासल्फाइड। रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड जो होते हैं सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलेनियम। मोनोऑक्साइड SO एंड डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड, हेप्टॉक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हो। ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर आर मोर स्टेबल देन द करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स ऑफ द अदर एलिमेंट। स्ट्रक्चर क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होते हैं ग्राउंड स्टेट में। इसमें क्या होता है 3s इलेक्ट्रॉन देन 3p 3d। अरे एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं जिसमें फॉर्म करते हैं पाई, इसमें फॉर्मेशन करते हैं p पाई बॉन्ड जिसमें फॉर्म होते हैं बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एटम के साथ। एंड ट्राईऑक्साइड में क्या होता है SO3 जो होते हैं ग्राउंड स्टेट में होते हैं और इसमें फॉर्मेशन होते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जिसमें फॉर्म करते हैं p पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ये ट्रायंगुलर प्लेनर होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवाल्स। ये क्या होते हैं वीक वंडरवाल फोर्सेस से अटैच्ड होते हैं ऑफ अट्रैक्शन। दैट इज द एग्जिस्ट एज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। ए रूम टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, क्या क्या ऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स गिवन है, नेम गिवन है, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है ये भी बताया गया, तो इसे पढ़ लीजिए। रिएक्टिविटी विथ हेलोजन्स, हेलोजन के साथ क्या फॉर्मेशन करते हैं लाइट की, जैसे EX6, EX4 एंड EX2। तो स्टेबिलिटी क्या होती है हाइलाइट्स की, डिक्रीज होती है इन ऑर्डर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज रियलाइज्ड ओनली इन फ्लोराइड्स। Since fluorine is the more electronegativity than oxygen, it compounds with oxygen are called the fluorides, OF2। मोनोहेलाइड्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की होती है। एंड डाईहेलाइड्स में ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट सेलेनियम फ्रॉम स्टेबल डाइक्लोराइड। सेलेनियम को छोड़कर सब क्या करते हैं स्टेबल डाइक्लोराइड फॉर्मेशन करती है, जैसे Cl2 एंगुलर, इस पर हाइब्रिडाइजेशन 3sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, और बॉन्ड एंगल जो होगा 103 डिग्री। टेट्राहेलाइड्स में टेट्राफ्लोराइड्स आर द मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल होते हैं। एंड द हेक्साइलाइड्स ओनली हेक्साफ्लोराइड्स आर स्टेबल, केवल हेक्साफ्लोराइड्स जो होते हैं स्टेबल होते हैं। दीज आर द ऑल गैसेस इन नेचर। SF6 इज द केमिकली इनर्ट फ्रॉम स्टेरिक रीजन्स। सो SF4 इज द हाइड्रोलाइज्ड बट नॉट SF6। हेक्साहेलाइड्स जो होते हैं फॉर्म करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। As the size of the halogen atom increases, the coordination number of the elements is this group decreases. Chemistry of oxygen and its compound. Oxygen is the most abundant element in the earth crust. 46.5% पाए जाते हैं। कल सीले प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन, सीले ने ऑक्सीजन की प्रिपेयर किया था। जोसेफ प्रिस्टली आल्सो प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन, इन्होंने भी प्रिपेयर किया था। तो ऑक्सीजन की क्या होती है रेडियो एक्टिविटी जो होती है 818। प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स। जिसमें क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करोगे तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। अगेन पोटेशियम क्लोराइड को करोगे तो हीट इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड्स, तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन का। और पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो यहाँ फॉर्मेशन होगा KnO2 प्लस O2 का। बाई हीटिंग डाइऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड हायर ऑक्साइड्स, इन सबको हीट करने पे क्या फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ पर करें HGO का हीट करने पर आपका फॉर्मेशन वो मरकरी प्लस ऑक्सीजन का होता है जो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन डाइऑक्सीजन क्या होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को जब
420 केल्विन पर इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 को प्रेजेंस में जब इसको हीट करोगे तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा KCl प्लस O2. In the absence of the MnO2 catalyst, the decomposition take place in 670 to 720 Kelvin. इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में क्या होता है? आइसोलेशन फ्रॉम एयर बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है ऑक्सीजन की? कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस गैस होती है. इट इज़ द स्लाइटली सोलुबल इन वाटर. इट कैन बी लिक्विफाइड टू अ पेल लिक्विड्स. Its boiling point is 90.2 Kelvin. It has the three stable isotope O16, O17, O18. Molecular oxygen in paramagnetic. तो chemical properties क्या है? It is the neutral and no effect on litmus. Neutral होते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं होते litmus पर. Is supports of the combustion and is non-combustion होते हैं. Reactions with metal. फर्स्ट इज द एक्टिव मेटल. एक्टिव मेटल क्या होता है? जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो Na2 फॉर्मेशन होगा और यहाँ सोडियम परऑक्साइड की भी फॉर्मेशन होती है. कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड. ये सब एक्टिव एलिमेंट्स हैं. मैग्नीशियम का करोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड. एल्युमिनियम का करोगे एल्यूमिना फॉर्मेशन है Al2O3. फेरस आयरन का करोगे तो यहाँ पर फेरिक Fe2O3 का फॉर्मेशन होगा. एक क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट कंबाइन विथ ऑक्सीजन. ये सब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होते. एक्शन विथ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं? जैसे यहाँ पर आपने लिया हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा तो वाटर की फॉर्मेशन हो रही है. और नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ करोगे तो NO. और सल्फर करोगे सल्फर डाइऑक्साइड. कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो अनलिमिटेड होगा. कार्बन के ऑक्सीजन के साथ एक्सेस में करोगे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा फॉर्मेशन. ऐसे फास्फोरस के साथ भी करते हैं. रिएक्शन विद कंपाउंड्स. कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं. जैसे आपका कंपाउंड से यहाँ पर HCl को करा रहे हो ऑक्सीजन के साथ तो क्लोरीन वाटर की फॉर्मेशन कर रही है. अमोनिया का करा रहे हो तो NO प्लस वाटर की. सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करा रहे हो सल्फर ट्राइसल्फाइड फॉर्मेशन होगा. कार्बन सल्फाइड के साथ करा रहे हो तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड. जिंक सल्फाइड के साथ कराओगे ऑक्सीजन का जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. इनके साथ भी सब करते हैं. एनॉमलस बिहेवियर ऑक्सीजन क्या होता है? ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल्स. डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड द अदर फैमिली मेंबर्स. इसे आप सर पढ़िए. यूजेस क्या होते हैं? इन ऑक्सी एक्सिटिलीन टॉर्चेस. इन मिथाइल क्या होते हैं? मेटलर्जिकल प्रोसेस. एसेंशियल फॉर लाइफ सपोर्ट सिस्टम. लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट्स फ्यूल. यूज एज द ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट. अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डस्ट एंड लिक्विड ऑक्सीजन इज used as the explosive or coal mixing. Oxygen 18 isotope used as the traces in study of reaction mechanism. अब आपका आ रहा है हेलोजन एसिड्स टू हेलोजन्स. हेलोजन जैसे यहाँ सेल का ओजोन के साथ करा रहे हो तो यहाँ से वाटर की फॉर्मेशन होती है क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन. नाइट्राइल्स टू नाइट्रेट्स. KNO2 का ओजोन के साथ कराओगे तो KNO3 प्लस O2. आयोडाइड्स टू आयोडीन Ki प्लस O3 प्लस H2O तो फॉर्मेशन हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन प्लस आयोडीन. ऑक्सीडेशन ऑफ द नॉन मेटल्स. फर्स्ट इज द आयोडीन टू आयोडिक एसिड. तो यहाँ I2 प्लस O3 प्लस H2O तो यहाँ से फॉर्मेशन HiO3 प्लस 5O2. सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फर का जब करोगे ओजोन प्लस वाटर के साथ यहाँ पर फॉर्मेशन होगा आर्थोबोरिक प्लस ऑक्सीजन. ओजोन क्या है? ओजोन इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है जो ऑक्सीजन में UV रेस से फॉर्मेशन होता है ओजोन का. एंड द प्रिपरेशन जो होता है ओजोनाइजर्स का. इसमें क्या होता है? सिनेमन्स ओजोनाइजर ब्रोडी ओजोनाइजर इन लोगों ने किया था. इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन को जब साइलेंट में वो करोगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तो यहाँ से फॉर्म होता है ओजोन. इन ऑर्डर टू गेट प्योर ओजोन द ओजोनाइड्स oxygen is the called by the liquid air when ozone condenses in the preference to oxygen. Properties क्या है? Physical properties. Pale blue gas having a pigment odor heavier than air. Boiling point इसकी 385 Kelvin. Melting point 24 Kelvin. Slightly soluble in water but more soluble in organic solvent. Liquefies to a deep blue liquids. It is the diamagnetic. Small concentrations of ozone or harmless. फास्फोरस टू द फास्फोरिक एसिड. कैसे फॉर्मेशन होता है? फास्फोरस को जब ओजोन प्लस वाटर के साथ कराओगे तो यहाँ से फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है.
ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, मेटल के साथ सिल्वर ऑक्साइड को फॉर्मेशन करते हैं, जैसे Ag+O3 Ag2O प्लस ऑक्सीजन। मरकरी टू मरकरस ऑक्साइड के साथ मरकरी प्लस ओजोन, तो यहाँ से फॉर्म होगा मरकरस ऑक्साइड, जो होगा टेलिंग ऑफ मरकरी। ब्लीचिंग एजेंट यानी ये क्या होते हैं, वेजिटेबल कलरिंग मैटर प्लस ओजोन, तो यहाँ से फॉर्मेशन होता है ऑक्सीडाइज मैटर कलर लेस प्लस ऑक्सीजन। फॉर्मेशन ऑफ एजोनाइड्स, इसमें क्या होते हैं CS2 डबल वन CS2 प्लस O3, यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करो तो यहाँ से थाइलिन ओजोनाइड फॉर्मेशन होता है, जिसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, ओजोन का स्ट्रक्चर यह है। यूजेस क्या होते हैं, यूज फॉर द disinfecting and the sterilizing water because ozone has the germinatical properties, used for the bleaching floor, delicate fibers, starch, etc. Purifying air for the crowded places, used in the industry for the manufacture of KMNO4, artificial silk, synthetic kapoor, etc. for ozonolysis of organic compounds. अब आपका रहा है सिंपल ऑक्साइड्स। सिंपल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ओके क्लास, थैंक यू।